हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यम सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सत्यम डिजिटल में। तो जैसा कि आप यहां पे देख रहे होंगे कि मैं यहां पे जेएसएससी सीजीएल खोरठा का जो यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट, यानी जो छोटा नागपुर का एरिया है नेतरहाट, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो नैनीताल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसको नैनीताल लोग कहते हैं। छोटा नागपुर का नैनीताल कौन सा है? तो वो नेतरहाट को कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके लेखक कौन है? डॉक्टर बीएन ओहदार। ठीक है, तो अगर आप और भी यात्रा वृत्तांत देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पे यात्रा वृत्तांत है, सो आप देख सकते हैं। या फिर जो खोरठा का जो झारखंड सचिवालय का आपका जो यात्रा वृत्तांत और शब्द चित्र है, जिसका रईस का जो पहला उसमें पढ़ना है, उसका भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यात्रा वृत्तांत का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए आते हैं हम लोग सीधा इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा से समझिएगा, बहुत ही अच्छा हिंदी लैंग्वेज में पूरा स्टेप बाय स्टेप जो भी बुक में खोरठा का बुक में उसी को समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एक बार। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब यहाँ पे आता हूँ। देखिए इसके लेखक कौन है? डॉक्टर बीएन ओहदार। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो यात्रा वृत्तांत है, ये आपका क्या है? लेखक डॉक्टर बीएन ओहदार है। इसके नाम क्या है? छोटा नागपुर एक नैनीताल। ये किस बुक में है? तो खोरठा निबंध। ठीक है, खोरठा निबंध जो पुस्तक लिखा गया है डॉक्टर बीएन ओहदार का, उसमें इस यात्रा वृत्तांत का जिक्र है। तो आइए अब थोड़ा इस यात्रा वृत्तांत को हम लोग शुरुआत करते हैं, एक बार इस पर नजर डालते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा, इससे आपका नोट बन जाएगा और जो है एग्जाम का आपका एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा, उम्मीद करता हूँ। देखिए यह यात्रा जो है खोरठा पुस्तक खोरठा निबंध में शामिल है। सबसे पहले पूछेगा कि छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट का ये किस पुस्तक में शामिल है? तो खोरठा निबंध में शामिल है। लेखक, देखिए अब लेखक अपने बारे में बताते हैं कि लेखक जब खोरठा से जब वो खोरठा विषय से एमए कर रहे थे, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, किससे? खोरठा विषय से जब वो पीजी कर रहे थे। कब कर रहे थे? 1985 में। उसी समय वो अपने विभाग के, ठीक है, अपने विभाग के दोस्त के साथ, अपने मतलब दोस्तों के साथ होगा दोस्तों, ठीक है, अपने विभाग के दोस्तों के साथ नेतरहाट गए थे। ठीक है, वो इस यात्रा पे घूमने गए थे। कौन? बीएन ओहदार गए थे अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए, जिस समय वो खोरठा विषय से क्या कर रहे थे? एमए कर रहे थे। ठीक है, पीजी कर रहे थे। साथ में विभाग के, देखिए जिस समय वो पीजी कर रहे थे तो उनके विभाग के जो पीजी के उस समय के जो प्रोफेसर थे, गुरुजी डॉक्टर रामदयाल मुंडा हो गए। ठीक है, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी और डॉक्टर बासंती डी होगा। ठीक है, जिन्हें स्टूडेंट लोग क्या कहते थे? दया माई दीदी कहते थे। ठीक है, ये सभी टीआरएलपीजी विभाग से थे। ठीक है, जो कि क्या थे? ये सभी बच्चों को लेकर के कहाँ गए थे? नेतरहाट घूमने के लिए गए हुए थे। आइए अब आगे देखते हैं, कहानी में बढ़ते हैं। ठीक है, यात्रा वृत्तांत में देखिए पूछेगा कि कुल कितने स्टूडेंट गए थे इस यात्रा पे? तो कुल 58 गए थे, मतलब गर्ल्स और बॉयज का संख्या दोनों का मिला करके 58 था। यह यात्रा जो था वो कब किया गया था दोस्तों? तो 17 जून 1985 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, नेतरहाट पलामू जिले में पड़ता है। देखिए जब ये 1985 में किया गया था तो उस समय जो नेतरहाट का एरिया था वो पलामी जिले में पड़ता था। ठीक है, लेकिन जब झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो उस समय क्या हुआ कि 2001 में, ठीक है, 4 अप्रैल 2001 में एक पलामू से अलग करके एक नया जिला बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, जिसका नाम है लातेहार। तो अभी वर्तमान में कहाँ पे नेतरहाट है? लातेहार जिला में है, जो रांची से 155 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या? नेतरहाट। क्योंकि ये लोग नेतरहाट का यात्रा वृत्तांत के बारे में लेखक जो है डॉक्टर बीएन ओहदार वो बता रहे हैं कि वो कैसे नेतरहाट गए घूमने के लिए, वहां क्या क्या घटनाएं हुई। तो आपसे पूछेगा कि रांची से कितनी दूरी पे है नेतरहाट? तो 155 किलोमीटर। और समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है? तो 625 मीटर ऊंचा पे है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। अब आगे आते हैं। देखिए नेतरहाट को क्या है? छोटा नागपुर का हिल स्टेशन कहा जाता है। यहाँ लोग क्या करते हैं? सनसेट और सनराइज को देखने के लिए जाते हैं। तो इन लोग का भी मकसद था कि हम लोग वहां पर जाके क्या करेंगे, क्योंकि ये लोग दिन में निकले थे तो ये लोग शाम को पहुंचेंगे। तो सबसे पहले ये लोग सनसेट को देखेंगे, यानी कि सूर्यास्त होते हुए, जिसको बोला जाता है अस्त चलगामी। ठीक है, अस्त चलगामी बोला जाता है, देखने के लिए जाते हैं। ये सब भी यही देखने गए थे। सनसेट को जहां से देखा जाता था उसे
मैग्नोलिया पॉइंट कहा गया था, ठीक है, मैग्नोलिया पॉइंट, याद रखिएगा। मैग्नोलिया पॉइंट जहां से क्या होता, सनसेट डूबता, उस जगह को क्या कहा गया था, मैग्नोलिया पॉइंट कहा गया था। अब आते हैं ये यात्रा वृत्तांत के बारे में, थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, यह यात्रा वृत्तांत जो था वो 12 जून को होना था, ठीक है, लेकिन यह 12 जून को न होकर के क्या हुआ, 17 जून को हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो चेक मिला था, पैसा मिला था, ठीक है, वो पैसा बैंक के तरफ से जो इन लोग डाले थे वो पैसा क्लियर नहीं हो चुका था। नहीं होने के कारण इन लोग 12 जून की जगह 17 जून को यह यात्रा इन लोगों ने नेतरहाट का किया था। ये लोग अपने विभाग से इस यात्रा के लिए 18,000 रुपए की मांग किए थे, लेकिन इनको मिला कितना था, 1800 रुपये मिला था, याद रखिएगा। ये लोग मांगा 18,000, मिला इन लोग को 1800 रुपया। और जो 1800 रुपये का चेक मिला, यही चेक क्लियर नहीं हुआ था, जिसके कारण 12 जून को सभी स्टूडेंट तो जमा हुए, लेकिन पैसा क्लियर नहीं होने के कारण ये यात्रा जो है वो 17 जून को किया गया था, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ये यात्रा शुरू होती है 10:30 बजे, ठीक है। बस जो है वो अपने विभाग से निकलता है 10:30 बजे। 10:30 बजे निकलता है कहाँ के लिए, रांची से निकलता है नेतरहाट के लिए। सबसे पहले बस देखिए रातू में रुकता है, ठीक है, रातू में रुकता है। कुछ स्टूडेंट जो थे वो रास्ते में भी बस में चढ़ने वाले थे, इसलिए बस सबसे पहले रातू में रुकता है, जहां पे राजकुमार सिंह और सुनील कुमार बादल जो है वो चढ़ते हैं, ठीक है। तो जब तक ये लोग आते, राजकुमार सिंह और सुनील कुमार बादल, तो वहां पे एक आम का पेड़ था, जून का महीना था, तो बस जो है वो आम के पेड़ के नीचे खड़ा करता है, लोगों को छाया लगता है। और जब लेखक देखते हैं कि बाहर में आम का पेड़ है, उसमें पूरे फल लगे हुए हैं, पके हुए हैं, तो सभी जो उसमें स्टूडेंट लोग थे वो निकल के आते हैं और ईंट पत्थर से, लकड़ी से आम को झाड़ने लगते हैं, और आम जो पका पका गिरता है उसको खाते हैं। फिर ये दोनों स्टूडेंट, राजकुमार सिंह और सुनील कुमार बादल, जब आते हैं तो बस वहां से रातू से चल देती है। फिर कुछ दूर आगे जाने पे बस कहाँ पे जाके रुकती है, कुड़ू में रुका, ठीक है। बस कहाँ पे रुकता है, कुड़ू में रुकता है। लगभग 2 बजने वाला था, ये लोग वहां पे जाता है, देखिए बास्ती होगा दोस्तों, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग 2 ग्रुप में पड़ जाता है, क्योंकि 58 स्टूडेंट का ग्रुप था। अब ये लोग एक ही होटल में जाते तो इन लोग को खाना मिलना थोड़ा सा देर हो जाता और जरूरत से ज्यादा देर हो जाता है, ये लोग अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए क्या करते हैं कि ये लोग 2 भाग में बंट जाते हैं, और वहां पे जब ये लोग खाने के लिए बैठते हैं तो इन लोग को बासी तीयन, ठीक है दोस्तों, जो खाना बच जाता है उसको बासी बोलते हैं। जो सुबह खाना रात में बना और वो बच गया, लोग उसको सुबह खा रहे हैं, तो उस वैसे खाने को क्या बोलते हैं, बासी बोलते हैं। या सुबह बना, लोग शाम में खा रहे हैं तो बासी बोलते हैं। तियन, खोरठा में देखिए तियन होता है, इसको बोलते हैं सब्जी, ठीक है। सब्जी जो हम लोग बनाते हैं उसको तियन बोला जाता है खोरठा में। तो ये सब बातों को आप ध्यान रखिएगा। और चोखा, भात, दाल, ये सब सब बासी इन लोग को मिलता है। ठंडा भात मिलता है, ठीक है, बासी तियन मिलता है। ये लोग ये सब फिर किसी तरह से ये लोग वहां पे खाते हैं, और इतना मतलब सुनाते हैं होटल वाले को कि वो क्या है, एक लंबे समय तक इन लोगों की बात को याद रखेगा। फिर जब कुड़ू से बस आगे चलती है तो ये लोग क्या करते हैं, लोहरदगा में रुकते हैं। लोहरदगा से एक लड़की जो थी उसे भी जाना था इस यात्रा में, तो वहां से एक लड़की चढ़ती है, ठीक है। उसके बाद जब लोहरदगा से बस आगे बढ़ती है तो फिर जाके एक बनारी नामक स्थान में क्या है दोस्तों, रुकती है, ठीक है। घाटी, देखिए लोहरदगा से आगे जाने पर क्या होता है, घाटी शुरू होने वाली रहती है, ठीक है। वैली शुरू होने वाली रहती है, चढ़ाई, ठीक है। जो रास्ता से ऐसे जाते हैं वैसे चढ़ाई शुरू होने वाली रहती है। तो उस स्थान को, घाटी से पहले ही एक स्थान था जिसका नाम था बनारी, ठीक है। क्या नाम था, बनारी। तो वहां पे ये लोग रुकते हैं। सोमवार का दिन था, वहां पे क्या था, पेठिया लगा हुआ था, बाजार लगा हुआ था। वहां पे 4 आने में 5 बीजू आम जो था वो बिक रहा था। 4 आना दीजिए और कितना आम ले जाइए, 5 बीजू आम ले जाइए। सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वहां उतरते हैं और बीजू आम खाने लगते हैं। लेखक भी उतरते हैं, आम खाते हैं। इसी बीच में क्या होता है कि सभी स्टूडेंट इधर उधर चले जाते हैं और आने में उनको देरी हो जाता है, लेकिन फिर किसी तरह से सब आते हैं और फिर वहां से गाड़ी जो है बनारी से खुलती है। अब देखिए घाटी की शुरुआत होती है, ठीक है। देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि घाटी की शुरुआत होती है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो को कोशिश करूंगा कि ज्यादा लंबा ना हो। देखिए घाटी शुरू होती है, उस घाटी का जो पहाड़ था, पहाड़ का नाम था लंगड़ा टाड़, ठीक है। क्या नाम था, लंगड़ा टाड़ पहाड़। वो जो पहाड़ की घाटी थी उस पहाड़ का क्या नाम था, लंगड़ा टाड़ पहाड़ नाम था। बस जो है वहां दौड़ने के बजाय क्या होता है, रेंगने लगा।
अब चढ़ाई है तो बस तो स्पीड में जा नहीं सकता है, तो बस क्या होगा, स्लो हो गया। इसलिए लेखक कहते हैं कि बस जो है सो अब रेंगने लगा। जब अपने दाहिने साइड में, राइट साइड में लेखक देखते हैं तो उन्हें क्या है, 100 फीट गहरी, 100 फीट से भी ज्यादा मतलब क्या, उनको गहरी खाई नजर आती है, जिसमें से क्या है, सखुआ का पेड़ नजर आता है, जिससे देख करके लेखक को लगता है कि यह क्या है, ये एकदम पूरा पाताल को क्या कर रही है, नाप रही है एकदम। ठीक है, इतना सखुआ का पेड़ वहां पे लेखक को नजर आता है, वो जो खाई में देखते हैं तो। ठीक है, जब लंगड़ा टाड़ पहाड़ घाटी से बस आगे चलती है तो फिर वो लेखक देखते हैं कि एक आगे क्या है, बांस का जंगल है, बहुत ही घनघोर बांस लगा हुआ देखते हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा बांस का जंगल है। और इसी तरह से जो है वो गाड़ी आगे बढ़ते जाती है। आगे जब वो लोग बढ़ते रहते हैं तो फिर एक जगह उन्हें बंदरों का झुंड मिलता है, जहाँ पे बंदर जो रहते हैं पेड़ से लटके रहते हैं, कहीं ग्रुप में बैठे रहते हैं, या इस पेड़ से उस पेड़ पर क्या करते रहते हैं, कूद फांद करते रहते हैं, चहलकदमी करते रहते हैं। इसी तरह लेखक और सारे स्टूडेंट जो हैं वो अपने खिड़कियों से बाहर देखते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। फिर जब आगे जाते हैं लेखक तो देखते हैं केला का बोन, मतलब कि इतना सारा केला का पौधा वो देखते हैं, मानो कि एकदम केला का जंगल हो। ठीक है, इसलिए उन लोगों ने कहा कि उन लोगों ने क्या देखा, केला का बोन। लेखक कहते हैं कि हम तो सुने थे कि पारसनाथ जाइएगा तो वहाँ केला का बोन है, लेकिन यहाँ भी केला का बोन है, और दो चार गो नहीं, इतना है कि एकदम जंगल जैसा लग रहा है। और केला जो है वो हाथी का क्या है, एक तरह का प्रिय भोजन होता है हाथी का, ऐसा लेखक बताते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लगभग शाम का 6:30 बज चुका होता है। ठीक है, जब 6:30 बज जाता है तो ये लोग नेतरहाट पहुंचते हैं। वहां पर एक अस्पताल के पास ये लोग क्या करते हैं, रुकते हैं। और वहां से अस्पताल से क्या होता है, मैग्नोलिया पॉइंट की दूरी जो होती है, जहां से उन लोग क्या होने थे, सूर्यास्त को देखने वाले थे। ठीक है, अस्त चलगामी सूर्य को देखने वाले थे। ठीक है, अस्त चलगामी सूर्य को देखने वाले थे, जो कि क्या था, अस्पताल से दूरी उसका 4 किलोमीटर था। तो ये सब पॉइंट आप नोट करके रखिएगा कि अस्पताल से मैग्नोलिया पॉइंट की दूरी कितनी थी, तो 4 किलोमीटर थी। ठीक है, लेकिन ये लोग डूबता सूरज नहीं देख पाए, क्योंकि जब तक ये लोग मैग्नोलिया पॉइंट पहुंचे तब तक क्या हुआ था, सूर्यास्त हो चुका था। क्योंकि इन लोगों को काफी देर हो चुका था, उधर बाजार में पेठिया में ही इन लोग को देरी हो चुका था। तो लेखक रास्ते में भी सोच रहे थे कि अब तो बहुत मुश्किल ही है कि हम लोग सूर्यास्त देख पाएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, ये लोग सूर्यास्त को नहीं देख पाए। अब आगे क्या होता है कि जब रात हो जाता है, जब ये लोग, इससे पहले क्या होता है कि जब ये लोग वहां पहुंचते हैं मैग्नोलिया पॉइंट, तो एक स्टूडेंट बोलता है कि अरे सूरज किधर है, सूर्य किधर है। तो वहाँ जो प्रोफेसर रहते हैं वो कहते हैं इन लोगों को, देखो इधर ही गढ़ा ढोढ़ा में होगा, कहीं खोजो शायद मिल जाएगा, सब स्टूडेंट मिल के खोजो। मतलब एक हंसी के लिए बोलते हैं, ताकि सभी के चेहरे पे हंसी आ जाए। लेकिन अब तो रात हो चुकी थी, तो रात में अब क्या होता है, रुकने का जिक्र होने लगता है कि रात में कहाँ रुका जाए। तो ये लोग क्या करते हैं कि वहीं पे जो बड़का डाक बंगला है, ठीक है, जहाँ पे ये लोग लातेहार में नेतरहाट गए थे, तो वहीं पे क्या है, बड़का डाक बंगला था। ये लोग वहां जाते हैं रुकने के लिए। वहां जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत अंधेरा है, बिजली तो है लेकिन क्या है, उसमें वोल्टेज नहीं है, सिर्फ फिलामेंट जल रहा है। वहां के जितने भी वर्कर या जो भी वहां के कर्मचारी हैं जो वहां देख रेख करते हैं उस बड़का डाक बंगला का, वो ठीक से कोई तो बात तक करने के लिए इन लोगों से तैयार नहीं है। जो चपरासी सब जो वहां दो चार चपरासी काम कर रहे हैं, वो सिर्फ बड़े लोगों की इस तरह से चापलूसी कर रहे हैं, जैसे एक पालतू कुत्ता अपने मालिक के पीछे क्या होता है, पूछ हिलाते रहता है, ऐसा लेखक बताते हैं। लेखक कहते हैं कि यहाँ तो सिर्फ गूंगे बहरे लोग बसते हैं। ऐसी हालत देख करके देखिए, लेखक मन में, ये उनके मन में निकलता है कि यहाँ तो सिर्फ गूंगे बहरे लोग क्या है, बसते हैं। खुदा जाने यहाँ किस तरह जलसा हुआ होगा, लेखक के मन से निकलता है वहां की स्थिति को देख करके। लेकिन फिर किसी तरह से बात करते करते वहां का जो केयर टेकर था डाक बंगला का, वो इनसे बात करता है और इनको बताता है कि अगर आप क्या होते हैं, किसी बड़े नेता या ऑफिसर, यह जो डाक बंगला है किसके लिए है, तो बड़े बड़े नेता के लिए है, ऑफिसर के लिए है, या उनके बाल बच्चों के लिए है, या उनके चमचों के लिए। ठीक है, ऐसा बताता है वहां का केयर टेकर। ये डाक बंगला में यही लोग क्या है, रुकते हैं। अगर आप लोग रांची आयुक्त से लिखवा लाते या डाल्टनगंज हेड ऑफिस से पहले बुक किए होते तो मिल जाता। वो उन लोगों को बताता है कि आप रांची आयुक्त से से लिखवा लाते या डाल्टनगंज हेड ऑफिस से पहले आप लोग बुकिंग किए हुए रहते तो आपको मिल जाता। लेकिन फिर
उसका बात सुन करके क्या होता है, बहसबाजी होने लगता है। लेकिन फिर क्या होता है, एक फैसला निकल के आता है। वो उन लोगों को कहता है कि अगर आप लोग चाहें तो क्या करें, रेवेन्यू सेक्शन में रुक सकते हैं। तो उन लोग को कहाँ पे जगह मिलता है रुकने के लिए, रेवेन्यू सेक्शन में। याद रखिएगा, डाक बंगला के रेवेन्यू सेक्शन में, ठीक है, डाक बंगला का रेवेन्यू सेक्शन में उन लोगों को रुकने को मिलता है। जो कि हेड बंगला जो था, हेड जो मेन जो डाक बंगला था, उसी के पास में ही रेवेन्यू सेक्शन बनाया गया था। लेकिन जो वहां का केयर टेकर था वो उन लोगों से एक शर्त रखता है कि अगर कोई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है वो आ जाएगा यहाँ, तो आप लोगों को रात में भी खाली करना पड़ेगा। इस बात पर ये लोग सहमत होते हैं और ये लोग कहाँ, रेवेन्यू सेक्शन में ही रुकते हैं। जब रेवेन्यू सेक्शन में रुकते हैं तो अब तो सबको भूख लग चुका था, काफी प्यास लग रही थी, रात भी हो चुका था, तो ये लोग को अब खाना खाना था। तो जो प्रोफेसर बासंती दी थी, ठीक है, जिनको इन लोग प्यार से क्या बोलते थे, दया माई दीदी बोलते, ठीक है, दया माई दीदी बोलते थे। तो बासंती दी के, प्रोफेसर बासंती दी के रहते हुए कोई भी क्या भूखा रह सकता था, नहीं रह सकता था। तो ये क्या करते, ये खाना बनाने में सबका सहयोग करती है, ठीक है, सबका उत्साह बढ़ाती है। जिसमें देखिए, जिसमें 4 लड़की लोग रहती है वो किचन संभाल लेती है, 4-6 लड़का लोग रहता है वो पानी का जुगाड़ करने लगता है, जिसमें से एक 10 से 12 साल का बच्चा रहता है जो पानी लेने का जिम्मा लिया। अब पानी जो था वो दूर था, लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे पानी था, जहां से क्या था, कोई नदी कोई कुआं नहीं था। दोस्तों क्या होता है कि पानी का सोर्स रहता है तो चुइयां लोग कोड़ते हैं, एक ऐसे गड्ढा जैसा रहता है, उसमें पानी का सोर्स रहता है और लोग क्या करते हैं, उसी से पानी निकाल निकाल के लाता है। तो ये जो बच्चा था 10-12 साल का, वहां से इतनी मेहनत करके ला रहा था, तो प्रोफेसर बोलते हैं कि जाओ 2-4 तुम लोग भी इसको क्या कर दो, मदद कर दो, ठीक है। आग जलाने का जिम्मा, जिसको चूल्हा चौकी का जिम्मा मिला, उनका नाम था, एक का नाम था सामी जीरा और एक का नाम था अनस्थेसिया नाम था, ठीक है। इन लोगों को ही चूल्हा जलाना था, तो लोग लकड़ी लाई, चूल्हा जलाने का अपना सारा इकट्ठा की। और इस तरह से क्या हुआ, खाना जो है लगभग रात के 1:30 बजे खाना बनकर तैयार होता है और सब खा पी के सो जाते हैं। क्योंकि इन लोग का प्रोग्राम तो था कि चलिए कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किया जाए, लेकिन वहां लाइट तो थी नहीं, तो ये लोग क्या करते, इस कारण से 1:30 बजे खाना खाने के बाद सब लोग सो जाते हैं। सुबह लगभग 4:45 बजे सब उठते हैं सनराइज देखने जाने के लिए, और सब लोग जल्दी जल्दी निकलते हैं कि चलो उगते हुए सूरज को देखते हैं, वरना वो भी मिस हो जाएगा। सूर्य निकलता सब देखते हैं, सबका मन मोहक हो जाता है। देखिए, प्रकृति का दृश्य वहां से लगता है कि सूरज जो है हमारे जस्ट सामने से निकल रहा है, इसीलिए तो वो लोग देखने गए थे, घूमने के लिए गए थे। लेकिन जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि सूर्य एकदम सामने से निकल रहा है, और नेचर की इस खूबसूरती को देख के सबका मन क्या होता है, एकदम मोहक हो जाता है। लेखक कहते हैं कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। सही बात है दोस्तों, लेखक जो है इस बात को सही बिल्कुल कहें कि जब हम लोग ऐसे जगह पे घूमने जाते हैं तो क्या है, हम ऐसे चीजों को सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वर्णन नहीं कर सकते हैं। और उसी समय लेखक को हनुमान जी की याद आती है कि कैसे हनुमान जी ने लाल फल समझ के सूर्य को खा गया था। लेखक वहां पे बताते हैं कि जब हम लोग सुबह सुबह सूर्य को देखने जा रहे थे, तो वहां जून महीने में भी इतनी ठंड थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या फरवरी का तीसरा सप्ताह हो। फरवरी के तीसरे सप्ताह में जिस तरह का ठंड होता है, उस तरह से लेखक को वहां के जून के महीने में सुबह ठंड लग रही थी। कुछ लोग तो शाल वगैरह भी ओढ़े हुए थे। तो ये लोग आगे बढ़ते हैं, तो दोनों साइड सड़क में क्या होता है, पाइन का पेड़ रहता है दोनों तरफ से, और बीच में मोरम जो है रास्ता में बिछा हुआ रहता है, जो कि एक गुलाबी रंग का, मोरम को आप देखे होंगे कि गुलाबी रंग का रहता है। और लेखक के मन में लगता है कि जैसे कि क्या है, फूल बिछाया हुआ है, दोनों तरफ से एकदम जो सेनाएं हैं वो खड़ी हैं हमारे स्वागत के लिए। और इसी तरह से आगे चलते चलते ये लोग क्या होते हैं, बांध के पास पहुंचते हैं, नेतरहाट में जो बांध है, वहां बांध के नजदीक पहुंचते हैं, वहां पूरी नहाते हैं। और उसके बाद ये अपना बंगला आ जाते हैं, और वहां नाश्ता पानी करने के बाद ये लोग विचार करते हैं कब हमें चलते हैं नेतरहाट स्कूल घूमने के लिए। और ये लोग नेतरहाट स्कूल जाते हैं, ठीक है। अब आइए थोड़ा नेतरहाट स्कूल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। नेतरहाट स्कूल क्या है, एक आवासीय स्कूल है दोस्तों, जिसकी स्थापना कब हुई, 1954 ईस्वी में बिहार सरकार के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये सब याद रखिएगा कि नेतरहाट एक आवासीय स्कूल है, स्थापना पूछ देगा 1954। इसके पहले प्रिंसिपल कौन थे, तो नेपियर थे, याद रखिएगा कौन थे, नेपियर थे। यह एक हिंदी मीडियम का स्कूल है, ठीक है। इसमें हॉस्टल को देखिए दोस्तों, ठीक है, इसमें हॉस्टल को क्या कहता है, आश्रम कहा जाता है वहां पे।
अगर आप नेतरहाट जाइएगा तो यहाँ जो है वो 3-3 छात्र का क्या है, एक छात्रावास है और सब अपना काम खुद से करते हैं। ठीक है, स्कूल के पास में ही एक फार्म है दोस्तों, जहां से स्कूल के स्टूडेंट को क्या किया जाता है, दूध अंडा छात्र को दिया जाता है। स्कूल में एडमिशन के लिए 2 टेस्ट होते हैं, आपको 2 टेस्ट पास करना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, तब आप स्कूल में क्या किएगा, एडमिशन आपका हो सकेगा। ये सब जानकारी जो है वो लेखक बताते हैं अपने यात्रा वृत्तांत के दौरान। ठीक है, यहाँ सभी तरह का पढ़ाई होता है। ठीक है, होता है जैसे भाषा का, हर लैंग्वेज का पढ़ाई होता है, मैथ साइंस फिजिक्स ज्योग्राफी इंग्लिश हिंदी का तो होता ही है। साथ साथ लेखक बताते हैं कि यहाँ पे पेंटिंग डांस नाटक इन सब की भी क्लासेस होती है। लेखक आगे कहते हैं ना हम लोग में ना ही हमारे कोई रिश्तेदार यहाँ पढ़ते हैं। देखिए, लेखक अपने मन में कहते हैं कि इतना अच्छा स्कूल है, लेकिन ऐसे स्कूल में ना तो हम में से कोई स्टूडेंट पढ़ता है, ना हमारे कोई ऐसे रिश्तेदार हैं जो इतने जगह मतलब ऐसे स्कूल में पढ़ाई करते हैं। नेतरहाट बहुत ही अच्छा स्कूल है दोस्तों। ठीक है, वो बताते हैं कि यहाँ का रिजल्ट जो है वो 100% है। बिहार के सारे तेज स्टूडेंट यहाँ पर हैं। लेखक सोचते हैं कि ये हम लोगों के लिए नहीं, यहाँ पे हम लोगों होगा दोस्तों। ठीक है, यह हम लोगों के नहीं बल्कि सोर्स पैरवी वाला व्यक्ति के लिए, ऐसा लेखक सोचते हैं। और 10:30 बजे वो लोग वापस क्या होता है, रांची के लिए चल देते हैं। ठीक है दोस्तों, वो लोग क्या होता है 10:30 बजे रांची के लिए वापस चल देते हैं। और चलते चलते देखिए वो यही कहते हैं कि संगी संगी अब तो जाए के हेतै, मतलब अब तो यहाँ से जाना होगा, कि जाने खैर कभू धुर के, फिर पता नहीं कब यहाँ पे घूर के हम लोग घूमने के लिए आएंगे। ई बगिया आबे के हतै संगी अब तो जाए के हतै। अच्छा विदाय सरई बोन विदा, अलविदा ए पाइन के गाछ वृक्ष, अलविदा ए नेतरहाट जिया कांचन तो फिर आवब विदा विदा विदा। तो लेखक जो है डॉक्टर बी एन ओहदार वो कहते हैं कि अब तो जाना ही पड़ेगा, जितने भी गाछ वृक्ष हैं, जो भी साल का वृक्ष है, पाइन का वृक्ष है, यहाँ का जो नेतरहाट है, इन सभी को मैं अलविदा कहता हूँ। अगर मैं जिंदा रहा तो वापस फिर से आऊंगा, तब तक के लिए क्या विदा विदा विदा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको यात्रा वृत्तांत कैसा लगा होगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। तो मिलता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।